आपने बुलाया दादी? हाँ बेटा, मैंने बुलाया था, तुझसे एक सलाह लेनी है। मुझसे? वो क्या है ना बेटा, जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है ना, वैसे मेरा दिमाग भी छोटा होता जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना तुझसे सलाह ले लूं। हाँ, और बात क्या है बताइए ना। वो क्या है ना, हमारे घर में ना पंजाब से खास मेहमान आ रहे हैं। और हाँ, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि मेहमानों के लिए हमें क्या बनाना है। कि जब भी पंजाब से मेहमान आते हैं तो हमारे यहाँ बनते हैं छोले भटूरे, दाल मखनी, राजमा चावल, शाही पनीर। मगर हम सोच रहे हैं कि इस बार हम लोग कुछ अलग बनाएं। मगर पंजाबी डिश के अलावा हमें और कोई डिश नजर ही नहीं आ रही है। कुछ नजर नहीं आ रहा तो नजरिया बदलना चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब है वो लोग ऑलरेडी पंजाब से आ रहे हैं, पंजाब का ही खाना खाते होंगे ना, और वो खाना खा खा कर अभी तक तो उब चुके होंगे। अब वो छुट्टियों पे मुंबई आ रहे हैं तो हमें उन्हें मुंबई का खाना खिलाना चाहिए ना। यहाँ की कोई स्पेशलिटी जैसे पाव भाजी, मिसल पाव, सिंधी कड़ी, ऐसा कुछ नया स्वाद चखाते हैं उन्हें। ओए, कमाल हो गई, ऐसा खाना तो हमने कभी सोचा भी नहीं पंजाबियों के लिए। अरे मुंबई कर है तो मुंबई वाला खाना खिलाएंगे हम उन्हें। पर बेटा ये खाना बनाएगा कौन? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, आप मुझे बस बता दीजिएगा वो लोग कब आ रहे हैं, मैं सारी तैयारी कर दूंगी, ठीक है? मैट फैमिली, मैट पीपल। कहने को तो मुंबई जैसे शहर में रहते हैं पर बातें बिल्कुल गांव वालों की तरह करते हैं। खाने में क्या बनाए पता नहीं, कब तक इन्हें झेलना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग मैम। अरे गुड मॉर्निंग से मोनिका। नमस्ते दादी। तुम ना बिल्कुल सही वक्त पे आ गई। अच्छा सुनो, वो म्यूजिक रूम में ना इनके कॉन्सर्ट के पेपर्स पड़े हैं, वो कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं ना, तो तुम वो अपने पास संभाल के रख लेना। और नहीं, एक मिनट रुको। और ये पेपर है ना, ये म्यूजिक रूम में ही रख देना, और म्यूजिक रूम सेट भी कर देना। ये मीटिंग में जाएंगे ना, वापस आएंगे म्यूजिक रूम रेडी रहेगा। ठीक है मैम। मैं नहा कर आती हूँ। मैं यहाँ ये सब तो करने आई नहीं थी, मुझे अपना बदला लेना है, नौकर नहीं बनना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं दासी, वो मैं सोच रही थी कि पहले मैम का काम करूं या सर का काम तमाम करूं। मेरा मतलब है कि सर का काम कर दूं तो पहले मैम का ही काम कर लेती हूँ। बात सुन इंदु, तूने एक बात नोटिस की कि ये जो मुन्नी है ना, जब ये जवाब दे रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे ये हमारे घर वालों के बारे में सब कुछ जानती है। हाँ दीदी, मुन्नी जब मोनिका को काम बोल रही थी ना, हाँ, तो आपको पता है मुझे क्या लग रहा था? जैसे हमारी प्रज्ञा ऑर्डर दे रही है। मुझे तो अब यकीन हो गया है कि हो ना हो ये हमारी प्रज्ञा ही है। मतलब मेरी तरह इन दोनों को भी यही लग रहा है कि वो मुन्नी नहीं प्रज्ञा है, पर मुझे कंफर्म करना होगा, इन पे नजर रखनी होगी, जिससे मुझे मुन्नी के बारे में सब पता चलता रहे। और ये बात मुझे आलिया को बिल्कुल नहीं बतानी, वरना हेल्प करने की जगह वो मुझे पे चिल्लाएगी कि मैं फालतू में शक कर रही हूँ। अनु, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं। ओके चलो ठीक है, मेरे साथ कमरे में चलो, कुछ जरूरी बात करनी। आलिया तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्यों, क्या हुआ? मैं वो रूम में कुछ भूल गई थी, वही लेके आती हूँ। ठीक है, डोंट बी लेट।
जीते रहो, भगवान करे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो। आज तुम दोनों बहुत खुश नजर आ रहे हो। कहीं ये खुशी आने वाली किसी खुशखबरी की खुशी तो नहीं है? क्या दासी, आप भी ना। इधर बैठ। इस पूरब और दिशा को मैं एक साथ नहीं देख सकती, और आज तो ये कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। इनकी ये खुशी और नजदीकियां देख के लगता है कि पूरब के लिए मैं हिस्ट्री बन चुकी हूँ, और हिस्ट्री को पढ़ा जाता है, जी हाँ नहीं जाता। जिसका मैंने इतना इंतजार किया वो मेरे सामने है, तो अब यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी फुकी ही है। सर्टिफिकेट तो मिल गया, अब इस पे प्रज्ञा की मोहर भी लग जाए तो मतलब अब मुझे इसके मुंह से ही सुनना है कि मैं आप ही की प्रज्ञा हूँ। क्या आप यही हैं? मुझे लगा आप नाश्ता के बिना कहीं निकलने जाए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है अगर मैं नाश्ता के बिना कहीं चला जाऊँ? नहीं, फर्क मुझे क्या पड़ेगा? वो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम तुझे। तो ठीक है, तुमने नाश्ता किया? नहीं कभी। क्यों? वो मैं वेट कर रही थी आप। मैंने क्या तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाना है? नहीं, अरे वो आपने बड़े बुजुर्ग कह गए थे ना कि जब कोई आपके सामने लड़खड़ाना शुरू कर दे या किसी की जबान आपके सामने लड़खड़ाना शुरू कर दे, इसका मतलब कि वो झूठ बोल रही है। नहीं, कुछ मत बोला, मैं पता लगा लूंगा। तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं भूखा रहता हूं तो तुम भी भूखी रहती, इसका मैं क्या मतलब निकाल? क्या मतलब निकालेंगे? मतलब कुछ नहीं है। एक तो मैं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। आपकी कोई मीटिंग है भी या नहीं? और जल्दी चाहिए मीटिंग के लिए, फिर बेवजह मुझसे कहेंगे कि मेरी वजह से लेट हो गए। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या कर रहे हैं? वैसे ये बात तो तुम हमेशा मुझसे बोलती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। लेकिन अब यही बात मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। क्या? यही कि तुम प्रज्ञा हो। मेरी प्रज्ञा। ये अभी इस मुन्नी को प्रज्ञा क्यों बोल रहा है? बोलो ना, बोलो कि मैं ही तुम्हारी प्रज्ञा, वो प्रज्ञा जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। वैसे तुम ये बात मुझसे बोलती रही, लेकिन मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी। लेकिन अब इस बात के अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। बोलो, क्या लगता है तुम नाम बदल लोगी तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा? तुम गाने के बोल बदल सकती हो, लेकिन तुम तो नहीं ना। और देखो मैंने तुम्हें पहचान लिया। बस दुख इस बात का है कि मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। लेकिन साथ ही साथ खुशी इस बात की है कि तुम प्रज्ञा हो। ये बात मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि मेरे दिल ने मुझे बताई। ओ नो, पहले तो मुझे दादी और इंदु दासी को लग रहा था कि ये मुन्नी नहीं प्रज्ञा है, पर अब तो अभी ने भी इसे प्रज्ञा मान लिया। प्रज्ञा के मामले में अभी गलत नहीं हो सकता, मतलब ये प्रज्ञा ही है। और अगर ये प्रज्ञा है तो मुन्नी कहाँ है? कहीं एक दूसरे के साथ मिली तो नहीं हुई है? ओह माय गॉड, आलिया को बताऊं? नहीं, पहले मैं इस मुन्नी के मुंह से ही सुन लेती हूँ कि ये प्रज्ञा है। कम ऑन, तुम जानती हो ना कि मैं कितना बड़ा ट्यूबलाइट हूं। मेरी बत्ती थोड़ी देर से जलती है, पर जलती जरूर है। पता है कितना इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, कितना ढूंढ रहा था मैं तुम्हें, और
और इस सब में कहीं भटक भी गया था मैं, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही रास्ते पर हूँ। मेरी मंजिल मेरे सामने खड़ी है। इससे पहले भी तो तुम कहीं चली गई थी ना, और जब तुम वापस आई तो प्रज्ञा नहीं बल्कि वो हिटलर मुगैम्बो बनकर आई थी। तब तुम्हें पहचानने में मैंने कई महीने लगा लिए थे। क्यों करती हो तुम ऐसा? तुम क्यों ऐसा खेल खेलती हो जिसमें तुम मेरे पास होती हो लेकिन मेरे साथ नहीं? पता है, इसलिए मैंने कहा इस बार तो बस ही बस। मैंने भी फिर खेल खेल दिया ना। मैंने भी तुमसे वो सब करवाया जिससे तुम्हें मजबूरन मेरे सामने प्रज्ञा बनना पड़े, और देखो तुम बनकर आ गई ना मेरे सामने प्रज्ञा। मैं कैसे? अभी थोड़ी देर पहले जब मुझे पीठ पर चोट लगी थी, जिस तरीके से तुमने मेरा केयर किया, फिर वो अंदर चेंजिंग रूम में जब मैं जानबूझकर तुम्हें गिराना चाह रहा था, जिस तरीके से तुमने मुझे डांटा, और जब तुम गिरने वाली थी और जब मैंने तुम्हें बचाया, जब मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हारी आंखों में देखा, तब मुझे मुन्नी नहीं अपनी प्रज्ञा नजर आई थी। और जो बची कुची कसर थी वो तुमने दूर कर दी। ये लकी जैकेट लाकर भूल भी दो ना, भूल भी दो ना कि तुम मेरी प्रज्ञा हो। वही प्रज्ञा जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था, वही प्रज्ञा जो मेरे लिए उतना ही तड़पती है जितना मैं तुम्हारे लिए तड़पता हूं। तुम बोल क्यों नहीं रही? नहीं बोलोगी? चलो एक और गेम खेलते हैं। तू गई तनु, इसने अपना मुंह खोला तो सारी बातें बाहर आएंगी, पर ये बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रही है? क्या हुआ? तुम हंस क्यों रही? आंसू नहीं तो क्या करूं? आपको रॉक स्टार की जगह ना कमेडियन होना चाहिए था। ऐसी वाली बात है ना, इतने दिनों से मैं आपको बोल रही थी कि मैं प्रज्ञा हूँ, आप मान नहीं रहे थे, और आज पता नहीं अजय भी फितूर चढ़ा हुआ है, मैं प्रज्ञा हूँ। देखिए मैम, मैं खुद चाहती थी कि आप समझे कि मैं प्रज्ञा हूँ, लेकिन आपके साथ रहने के बाद मुझे लगता है मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए, वो सही नहीं होगा। और वो प्रज्ञा की तरह आपका ख्याल रखना या प्रज्ञा की तरह आपसे लड़ना, वो सब तो मैं इसलिए कर रही थी ना ताकि आप यही समझे कि मैं प्रज्ञा हूँ। मैं प्रज्ञा नहीं, और ये जैकेट तो तुक्का लगाया था मैंने, और वो तुक्का सही लग गया। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ, मैं तो मुन्नी हूँ उसकी हमशक्ल। थैंक गॉड, एक मिनट के लिए मुझे लगा कि ये सच में प्रज्ञा है, पर ये मुन्नी ही है, मतलब मैं सेफ हूँ। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें मेरी बेचारगी पर, मेरी लाचारगी पर कि मैं पता नहीं लगा पा रहा हूँ कि तुम प्रज्ञा हो या नहीं। हंसी तो मुझे तुम्हारी बेवकूफी पर आ रही है। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये सब झूठ बोलोगी और मैं मान लूंगा? आज जितना नाटक करना है ना तुम कर लो, लेकिन सच्चाई का तुम्हें पता लगा कर लूंगा। वही सच्चाई जो मैंने तुम्हारी आंखों में देखी, जो मैंने फील किया है। तुम मेरी प्रज्ञा हो ये प्रूफ करने के लिए मैं तुमसे सच नहीं बुलवा रहा। ये मैं सिर्फ अपने दिल के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरा दिल ये जानना चाहता है।
बार जब तुमने मुझसे आई लव यू कहा था, तब मैंने तुम्हें छुआ था। बिल्कुल ऐसे तो पहली बार मैंने तुम्हें करीब से महसूस किया था, जैसे जैसे अब कर रहा हूं। बोलो ना, बोलो कि तुम मेरी प्रज्ञा हो। तुम बोल क्यों नहीं रही? मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। मैं अब तक झूठ बोल रही थी। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ, यही सच है। अगर ये सच है तो तुम मुझसे नजरें क्यों छुपा रही? बोलो, अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम नजरें क्यों छुपा रही हो मुझसे? मैं रहने दो, कोशिश भी मत करो। तुम्हारी आंखें मुझसे झूठ नहीं बोल पा रही, तुम क्या बोलोगी? क्यों कर रही है ये सब? जब आपके सामने सारे सबूत थे ना कि मैं मुन्नी हूँ, आप क्यों कर रही है इतने सारे सवाल? क्यों कर रही? वो सबूत मेरे लिए थे ना, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। लेकिन इस दिल का क्या करूं? इस दिल को कैसे मनाऊं मैं? धोखा नजरें खा सकती है, दिल नहीं। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि तुम प्रज्ञा हो। अब तुम अपने मुंह से बोल दो। देखो, तुम्हारी आंखें मुझे सच बोल रही है, तो तुम क्यों नहीं बोल सकती? मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम मेरा ख्याल क्यों रखती हो? अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम मेरी फिक्र क्यों करती हो? अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? तो तुमने वो सब कुछ किया जो सिर्फ मेरी फुकी मेरे लिए करती है। बोलो। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। मैं प्रज्ञा नहीं हूँ। मैं आपके किसी और सवाल का जवाब नहीं दे सकती। मैं सिर्फ इतना कह सकती हूँ, मैं नहीं हूँ प्रज्ञा। ठीक है, मान लेते हैं कि तुम प्रज्ञा नहीं हो। अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो तुम्हारी दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है तो ये क्यों मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो रखी है? वो इसलिए ना क्योंकि हम दोनों के दिल की धड़कनें जुड़ी हुई है। अगर तुम प्रज्ञा नहीं हो तो मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों है? उसी तरह ना जिस तरह तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो रही। बोलो फुकी, क्यों क्यों कर रही हो तुम ये सब? तय प्यार करने वाले ना अपने दिल के सामने हार मान लेते तो तुम क्यों? प्लीज प्लीज एक बार बोल दो। मेरा दिल तुमसे सुनना चाह रहा है कि तुम मेरी फुकी हो। प्लीज। मुन्नी समझती क्या अपने आपको? ये है कौन और अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है? ये मुन्नी है या प्रज्ञा है? गॉड, मैं पागल हो जाऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये है नहीं या प्रज्ञा। देखो, इट्स ओके। सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम अपसेट हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपसेट क्यों। तुमने कुछ ऐसा देख लिया जो तुम्हें देखना नहीं चाहिए था, राइट? बट चलेगा, मैं तुम्हें तुम्हारे सॉरी बिना बोले ही माफ कर देती। हाउ डेयर यू! अपनी फ्रस्ट्रेशन ना किसी और पर जाकर निकालो। जाओ, आलिया के पास जाओ, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा।
आई नो, मेरी तरह तुम भी अभी और प्रज्ञा को एक साथ देखना पसंद नहीं करती। यहाँ हमारी सोच मिलती है, पर हम नहीं मिल सकते क्योंकि मुझे अपना काम अकेले ही करना है। इन दो प्यार करने वालों को पहले अलग करना होगा। तुमने मुझे मेरे प्यार से इतना दूर कर दिया, तुम्हें तुम्हारे प्यार कितने करीब कैसे देख सकती हूँ।